अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और जनश्रुतियों में गहराई से जुड़ी हुई है। यह कहानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संबंध को दर्शाती है और ज्योतिषीय व आध्यात्मिक महत्व को उजागर करती है। अमावस्या और पूर्णिमा की पौराणिक कथा प्राचीन कथा के अनुसार चंद्रदेव, सोम, का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था, जो नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन चंद्रमा ने अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी को अधिक प्रेम दिया, जिससे अन्य पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास गईं। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि वे सभी पत्नियों के प्रति समान व्यवहार करें, लेकिन चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वे धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। इस श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की चमक कम होने लगी और वे अमावस्या, पूर्ण अंधकार की स्थिति में पहुंच गए। इससे देवताओं और ऋषियों को चिंता हुई, क्योंकि चंद्रमा का महत्व जीवन चक्र और समुद्र की लहरों पर भी पड़ता था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और उन्हें यह वरदान दिया कि वे एक निश्चित अवधि में फिर से अपनी पूर्ण अवस्था, पूर्णिमा, प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद से चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होते हैं और शुक्ल पक्ष में फिर से बढ़ते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व। अमावस्या यह दिन आत्मचिंतन, ध्यान और पितरों को तर्पण के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, जिससे वातावरण में तमोगुणी प्रवृत्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। इसलिए इस दिन मंत्र जाप और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। पूर्णिमा यह दिन आध्यात्मिक उन्नति, पूजा, दान और शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा की कथा। आगे की कहानी। जब भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया और उन्हें पुनः ऊर्जा प्रदान की, तब चंद्रमा धीरे धीरे पुनः बढ़ने लगे। लेकिन श्राप के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता था, इसलिए यह चक्र सदा चलता रहेगा। चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होंगे, कृष्ण पक्ष, और फिर से बढ़ेंगे, शुक्ल पक्ष। अब इस कथा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण घटना है जो समुद्र मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन और अमृत का प्रकट होना। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो 14 रत्नों में से एक चंद्रमा भी निकले। देवताओं ने चंद्रमा को सम्मान दिया और उन्हें भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित किया गया। इस प्रकार चंद्रमा को अमरता मिली और वे सदा आकाश में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे, लेकिन अपने प्रकाश के चक्र, अमावस्या से पूर्णिमा तक, का पालन करेंगे। अमावस्या और पूर्णिमा का दैवीय प्रभाव। पितृलोक और अमावस्या। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन पितृलोक और धरती के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना संभव होता है। इसीलिए इस दिन तर्पण, श्राद्ध और दान का विशेष महत्व है। पूर्णिमा और आध्यात्मिक ऊर्जा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक रहता है, जिससे मानसिक शांति, आध्यात्मिक साधना और ध्यान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, हवन और मंत्र जप करने से विशेष फल मिलता है। समय चक्र और जीवन का संदेश। अमावस्या और पूर्णिमा के इस चक्र से हमें यह सीख मिलती है कि अंधकार, दुख के बाद प्रकाश, खुशी अवश्य आता है। जिस प्रकार चंद्रमा क्षीण होकर भी फिर से पूर्ण होता है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास रखता है, वह कठिनाइयों के बाद फिर से सफलता प्राप्त करता है।
अमावस्या और पूर्णिमा की कथा। आगे की कहानी। जब चंद्रदेव को भगवान शिव का वरदान मिला और वे पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में लौटने लगे, तब यह घटना न केवल देवताओं और ऋषियों के लिए महत्वपूर्ण बनी, बल्कि मानव जीवन के लिए भी एक गहरी सीख दे गई। समय के साथ इस चंद्र चक्र से कई और कथाएं जुड़ गईं, जो आज भी धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं में जीवित हैं। अमावस्या और महाकाल का संबंध। कहा जाता है कि अमावस्या की रात को तमोगुणी शक्तियां अधिक प्रभावी होती हैं। इसीलिए इस दिन महाकाल, भगवान शिव का रुद्र रूप, की पूजा विशेष रूप से की जाती है। शिवपुराण के अनुसार अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। एक कथा के अनुसार एक बार त्रेतायुग में एक असुर ने अमावस्या की रात को अपने मंत्रतंत्र से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि वह देवताओं को पराजित करने लगा। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। शिवजी ने रुद्र रूप धारण कर अमावस्या की रात्रि को ही उस असुर का संहार किया। तभी से अमावस्या को महाकाल रात्रि भी कहा जाता है और इस दिन शिवजी की आराधना से समस्त पाप नष्ट होते हैं। पूर्णिमा और सत्यनारायण व्रत। पूर्णिमा को विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा करने की परंपरा है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में ईमानदारी, सत्य और श्रद्धा का पालन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान विष्णु उसके सपने में आए और उसे पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करने का आदेश दिया। ब्राह्मण ने विधिपूर्वक यह व्रत किया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। उसके बाद इस व्रत की महिमा पूरी पृथ्वी पर फैल गई। अमावस्या और पूर्णिमा का वैदिक रहस्य। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अमावस्या और पूर्णिमा का प्रभाव मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा पर पड़ता है। चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है, इसलिए इन दिनों में मानसिक उथल-पुथल अधिक होती है। अमावस्या यह दिन आत्मशुद्धि, ध्यान और पुरानी गलतियों से सीखने का समय होता है। इस दिन गंगा स्नान, तर्पण और मंत्र जाप करने से मन की शांति मिलती है। पूर्णिमा यह दिन नई ऊर्जा, सकारात्मकता और ज्ञान प्राप्ति के लिए शुभ होता है। इस दिन ध्यान, सत्संग और धार्मिक अनुष्ठान करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। समय चक्र और जीवन का संदेश। इस पूरी कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे चंद्रमा अमावस्या के अंधकार के बाद पूर्णिमा की रोशनी में लौटता है, वैसे ही मनुष्य को भी जीवन के कठिन समय में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। जो व्यक्ति आशा और मेहनत का साथ नहीं छोड़ता, वह एक दिन निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा केवल खगोलीय घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये अंधकार से प्रकाश की यात्रा का प्रतीक है। यही संदेश हमें हर कठिनाई के बाद एक नए सवेरे की उम्मीद देता है।